तो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ा था. वी डिड मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड वी डिड मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों का एक्सप्लेनेशन डिटो सेम था, सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस था बस. ओके. और क्या था, मैं एक बार फिर से रिवाइज भी कराता हूं आपको. व्हेन दे आर फॉलोइंग, एवरेज ऊपर होगा और मार्जिनल नीचे. एंड व्हेन दे आर राइजिंग, मार्जिनल ऊपर हो जाएगा और एवरेज नीचे. एकदम एपी और एमपी के रिलेशनशिप का रिवर्स. राइट द थर्ड वन चिल्ड्रन. एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रिश्ता क्या कहलाता है चिल्ड्रन? बहुत आसान है, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड. 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, सेवेंथ यूनिट से आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग गई. बट ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, क्या एवरेज कॉस्ट सेवेंथ यूनिट से इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई? नो, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग आफ्टरवर्ड्स. अभी तक क्या हो रहा था, मार्जिनल कॉस्ट पहले ही बढ़ जाती थी, बट अब क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट बाद में बढ़ेगी. क्यों ऐसा है? आंसर इज वेरी सिंपल. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट is calculated taking the total variable cost divided by quantity of output. It has no application of fixed factors. Whereas average cost की जब आप बात करते हैं बच्चों, तो it is total cost divided by quantity, or you can say total fixed cost divided by quantity, whole adding with total variable cost divided by quantity. तो ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, इसका जो बिहेवियर होगा, दैट इज जब आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा और ये हमेशा नीचे की तरफ गिरेगा, ये कभी भी बढ़ेगा नहीं. और जो आपका टीवीसी अपॉन क्वांटिटी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है चिल्ड्रन, इसका बिहेवियर यू शेप्ड होता है. तो जो हमारा एवरेज कॉस्ट है, ये देर से क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट का था, जो इसको लगातार गिरा रहा है, और ये उठने पे देर से एफर्ट कर पा रहा है. बात समझ में आई? तो कोई बिजनेसमैन है जिसने 4 साल नुकसान झेला, 5वें साल से प्रॉफिट हो गया. कोई बिजनेसमैन है जो बेचारा 8 साल से नुकसान झेल रहा है, 9th ईयर प्रॉफिट हुआ. आई रिपीट चिल्ड्रन, अ बिजनेसमैन सफर्ड अ लॉस फॉर 4 years, सफर्ड अ लॉस फॉर 4 years, और उसके बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है. दूसरा बिजनेसमैन है जिसको 9 साल नुकसान हुआ, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर आप 20 साल बाद दोनों की बिजनेस पोजीशन देखेंगे, तो वो 9 ईयर वाला हमेशा नीचे ही रहेगा, क्योंकि उसको उठने का मौका 9 साल के बाद मिला. और 4 साल वाला थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि उसको उठने का मौका पहले मिला. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये चार्ट देकर, व्हाट इज द रीजन दैट इंक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फर्स्टली इन कंपैरिजन विद एवरेज कॉस्ट? तो आपका आंसर होगा लोअरिंग प्रपोर्शन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ये देर से उठ पा रहा है. समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? झटपट इसको नोटिफाई करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. तो रीजन सबको समझ में आ गया, वाई एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स शूटिंग अप एट अ डिलेड इंटरवल इन कंपैरिजन विद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड होता है, बट एवरेज कॉस्ट के अंदर क्योंकि एफसी का कॉम्पोजिशन है, तो ये काफी टाइम तक तो बेचारा गिरता ही रहता है. वेरिएबल कह रहा है उठो प्रभु उठो, उठो सवेरा हो गया, उठो सवेरा हो गया. ये कह रहा नहीं मैंने बेहोशी की गोली खाई हुई है, मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगा. समझ में आ गया? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सोया था, उठ गया. ये बेहोशी की गोली खा के सोया था, तो ये देर में उठेगा. ओके, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड द फिनोमेना चिल्ड्रन. तो 3-4 बातें हैं, झटपट लिख दीजिए. आपको एक मूवी का यहां पे ध्यान आता होगा. एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द एंड आर बिकमिंग वेरी नैरो एंड क्लोज टू ईच अदर. बट स्टार्टिंग में क्या ऐसा है? नो. ये बात मैंने आपको 3 ग्राफ जो कंबाइंड बनवाए थे, एवीसी, एसी एंड एएफसी, मैंने आपको बताया था. एवरेज कॉस्ट एट द बिगिनिंग कॉन्स्टिट्यूट्स मोर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड लेस ऑफ वेरिएबल. 1983 में जब मारुति का प्लांट सेटअप हुआ, तो फैक्ट्री में मशीन का बर्डन, फैक्ट्री के लैंड का खर्चा, ये सब बहुत ज्यादा था. रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बहुत कम था. महीने में 100 गाड़ी बनती थी, आज डेली 1500 गाड़ी बनती है एक प्लांट पे. इज दैट क्लियर? तो एज ऑफ टुडे लैंड की कॉस्ट पूरी अब्सॉर्ब हो चुकी है, मशीन का पैसा पूरा निकल आया, इतना प्रॉफिट कमा लिया. सबसे ज्यादा बर्डन कौन सा है? वेरिएबल फैक्टर्स का, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट का. तो आगे चलते समय एवरेज कॉस्ट में ज्यादा कॉम्पोजिशन वेरिएबल का होता है और कम कॉम्पोजिशन फिक्स्ड. अगर फिक्स्ड यहां होती बच्चों एएफसी,
तो लगभग ऐसी होती। देखिए कितना दूर है यहां से, नहीं कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उसका कॉमन सेंस मैथ्स का लॉजिक है। एवरेज कॉस्ट हमेशा एग्रीगेट ऑफ एवरेज फिक्स्ड एंड एवरेज वेरिएबल होगा, तो इंटरसेक्ट कभी करने की मतलब ही नहीं बनता। इज दैट क्लियर? हाँ ये हो सकता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल को इंटरसेक्ट कर जाए, वो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई मशीन है 5 करोड़ की, रॉ मटेरियल थोड़ा 5 करोड़ का लग जाएगा पहले दिन। इज दैट क्लियर? बट सर्विस इंडस्ट्री की अगर आप बात करें, आई रिपीट, कौन सी? सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट नेग्लिजिबल होती है। नहीं समझ में आई बात? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर याद आया? आपको एक कार बनाने की फैक्ट्री लगानी है तो कम से कम 1000 करोड़ का तो प्लांट होगा। बट अगर आपको एक कॉल सेंटर खोलना है, बीपीओ सर्विस चलानी है, तो भाई कंप्यूटर और मोबाइल फोन कितने महंगे आते हैं? एक लैपटॉप 35-40-50 हजार रुपए का। 20 लोग भी अगर आपने बैठा दिए, 1-1 लाख का भी सेटअप एक पर्सन पे, कंप्यूटर, कम्युनिकेटिंग डिवाइस, मोबाइल फोन एंड ऑल दैट दे दिया, तो 20 लाख का सेटअप है। तो सर्विस इंडस्ट्री में वेरिएबल कॉस्ट ही ज्यादा से ज्यादा होगी, फिक्स्ड नेग्लिजिबल। फिक्स में क्या होगा? ऑफिस होगा किराए पे, बेसिकली खरीदा वो भी नहीं आपने, फर्नीचर वो भी ईएमआई पे इंस्टॉलमेंट में खरीदा है। तो सर्विस इंडस्ट्री में वेरिएबल कॉस्ट इज मोर, फिक्स्ड इज लेस। वेयर एज प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ओके, समझ में आ गया रिलेशनशिप? तो दोनों यू शेप हैं और क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। डिफरेंस, ये जो गैप आपको नजर आ रहा है बच्चों, इट इज रिफ्लेक्टिंग फिक्स्ड प्रोपोर्शन बेसिकली। कभी भी ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमेशा समेशन ही है। आई रिपीट, हमेशा समेशन ही है। लॉन्ग रन में बच्चों एवीसी विल बी इक्वल टू एसी, बट शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होगा। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए AVC and AC can coincide with each other under which of the following circumstances? Short run, very short period, long run, none of these। तो आपका जवाब क्या होगा? लॉन्ग रन। क्योंकि लॉन्ग रन में कोई फिक्स फैक्टर तो है नहीं, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, तो ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। तो लॉन्ग रन में AVC एंड AC विल बी सेम। समझ गए? एंड मिनिमम पॉइंट एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट में कब किसका आएगा? वेरिएबल का पहले आ जाएगा, कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का बाद में। क्यों बाद में आएगा? उसका रीजन भी यहां पे आप लिख लें बच्चों। ड्यू टू AFC which has the tendency to lower it always। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ गई बात भाई? चलिए झटपट लिख लें इसको, कोई क्वेरी है तो आस्क। चलिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों, व्हाई द गैप बिटवीन AVC एंड AC इज मोर इन द बिगिनिंग एंड फाइनली रिड्यूसेस इन लेटर स्टेजेस। अभी अभी आपको बताया था, बिकॉज बिगिनिंग में फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट एवरेज कॉस्ट में ज्यादा है, और लास्ट में, बाद में, एंड में, लेटर स्टेजेस में वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट ज्यादा है। सो पुट द क्वेश्चन फॉलोड बाय दिस आंसर क्विकली। क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलो तीनों का रिलेशनशिप बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल। कॉपी फास्ट। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लगातार गिर रहा है एंड इट स्टार्टेड राइजिंग अप फ्रॉम 7th यूनिट, एवरेज कॉस्ट फ्रॉम 9th यूनिट, सॉरी 8th यूनिट, एंड मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम 6th। तो तीनों में सबसे पहले कौन उड़ना स्टार्ट कर देता है? मार्जिनल। मैं पहले हूं, मैं पहले। इज दैट क्लियर? और सबसे आखिरी में कौन उड़ेगा? एवरेज कॉस्ट। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? कैलकुलेशंस तो ऑलरेडी आपकी कॉपी में होने चाहिए पहले से। चलिए लिख दिया सबने? ऑल ऋषा डन, टॉपकी डन, गीतिका डन, सबने लिख लिया भाई? सबने लिख लिया? कंफर्म? चला जाए आगे। चलिए राइट द कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन। मार्जिनल कॉस्ट जब फॉल करेगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों उसके ऊपर रहेंगे, करेक्ट चिल्ड्रन? जब राइज करेगा तो दोनों उसके नीचे रहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, एट द टाइम ऑफ फॉलिंग डाउन, सबसे नीचे थर्ड पोजीशन पे क्या रहेगा? मार्जिनल। सबसे टॉप पे क्या रहेगा? एवरेज। और इंटरमीडिएटिंग क्या रहेगा? वेरिएबल। राइज करने में सबसे पहले
मार्जिनल इंटरमीडिएटिंग जो था वो बदल जाएगा और अब सेकंड प्लेस पे एवरेज और थर्ड प्लेस पे एवरेज वेरिएबल। लॉजिक समझ में आ गया? इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इफ यू गो टू स्कूल बाय बस, आई रिपीट, इफ यू गो टू स्कूल बाय बस एंड मॉर्निंग में बस आपको सबसे आखिरी में पिक करती है, तो छुट्टी के समय सबसे पहले ड्रॉप कर देगी, और अगर सबसे पहले पिक करती है तो सबसे बाद में ड्रॉप करेगी। सर हम 2 घर खरीद लेते हैं, फिर सवेरे हमको पिक करे एकदम आखिरी वाले घर से और ड्रॉप करे पहले वाले घर में, फिर दिन में आपको एक बस और करनी पड़ेगी। तो ये बात सबको समझ में आ गई? मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज एवरेज कॉस्ट दोनों को मिनिमम से कट करेगा। कॉमन सेंस की बात है, कोई लॉजिक नहीं है इस पे, क्योंकि भाई नीचे से ऊपर जा रहा है। लॉजिक ये है कि ये फॉल देरी में कर रहे हैं। एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सो कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट से बड़े होंगे। कहने का मतलब जब एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट उनको सरपास करते हुए निकल जाएगा। एंड विद द इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट राइजेस एट फास्टर रेट। फास्टर रेट की वजह मैथ्स है बच्चों। एवरेज जो आप निकालते हैं वो डिवीजन से निकलता है, और मार्जिनल जो आप निकालते हैं वो सब्ट्रैक्शन से निकलता है। क्या सब्ट्रैक्शन डिवीजन का मुकाबला कर पाएगा? नो। तो डिवीजन वैल्यू को ज्यादा तेजी से गिराएगा और सब्ट्रैक्शन कम तेजी से। तो वैसे ही क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड करके निकली है इसलिए धीरे धीरे बढ़ेगी, ये माइनस करके निकली है इसलिए तेजी से बढ़ेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए with the increase in average cost and average variable cost, why marginal cost rises at faster rate? It is simply mathematical application wherein average cost and average variable cost are calculated using division and marginal cost is calculated using subtraction or deduction. समझ में आ गई बात? तो इसीलिए आगे रीजन इसका नहीं लिखा है क्योंकि ये मैथ्स है, इकोनॉमिक्स नहीं है। बट आपसे वाइवा में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इनका रेट ऑफ इंक्रीज उतना तेज नहीं है बट मार्जिनल कॉस्ट का रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा तेज है। ये मत बोल दिए सर बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ये विटामिन डी कॉम्प्लान ज्यादा पी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल मैथ्स का एप्लीकेशन है। ओके, कॉपी क्विकली चिल्ड्रन और फ्री हैंड ये ग्राफ भी बना लीजिए। एवरीबडी हैज कॉपीड? सबको ये रीजन समझ में आ गया फास्टर रेट का? पक्का? यहाँ पे ना लिख के चले आना फास्टर रेट इसलिए क्योंकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल गणित है। डिवीजन तेजी से चीजों को गिराएगा और सब्ट्रैक्शन उतनी तेजी से नहीं गिराएगा, तो जो तेजी से गिरा नहीं है वो बढ़ेगा ज्यादा तेजी से। डन दिस? चलिए चलो आगे, सबने कॉपी कर लिया? तो चलिए बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ढेर सारे रिलेशनशिप लिख रहे थे, सोचा ये बुरा ना माने तो इसको भी हमने यहां पे लिख दिया, बट है ये टोटल बकवास टाइप का, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सिर्फ इसके डिफरेंस से निकलेगा ना, उसको कोई सो कॉल्ड इंटरसेक्ट वगैरह करेगा। एक छोटा सा रिलेशनशिप, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, कि भाई टी यू अगर बढ़ रहा है, आई रिपीट, तो एम यू गिरेगा बट पॉजिटिव रहेगा। याद है टी यू और एम यू की कहानी? टी यू जब मैक्सिमम हो जाएगा तो एम यू 0 और टी यू गिरेगा तो एम यू नेगेटिव। बस उतना ही रिलेशनशिप यहाँ पे भी है। अरे मैं टी यू और एम यू की बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने टी यू और एम यू पढ़ा था कृषिव जी, वैसे ही टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट पढ़ना है। इनका प्रैक्टिकली कोई लेना देना है नहीं। जब भी यूटिलिटी पढ़ते थे हमको एमयू से ही मतलब होता था, टीयू तो सिर्फ एक टूल था एमयू निकालने का। तो बिजनेसमैन के लिए, फैक्ट्री ओनर के लिए मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक यूनिट की कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा हमें खर्च करनी पड़ रही है। अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करने पे हमें रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, एल्स हम इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करेंगे। तो मारुति ने क्यों अपनी ऑल्टो 800 गाड़ी डिसकंटिन्यू की? टोयोटा ने क्यों अपनी सो कॉल्ड वो कौन सी कार थी भाई, इटियोस, डिसकंटिन्यू कर दी? क्यों पुराना मॉडल इन्होंने इनोवा का बंद कर दिया? बिकॉज उनको लग रहा था कि एक्स्ट्रा कार्स प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट बढ़ती है उतना रेवेन्यू नहीं बढ़ता। ये आप इसके आगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अगला चैप्टर वहां पे पढ़ेंगे। ओके, तो व्हेनसोएवर मेरी कॉस्ट एक स्टूडेंट को पढ़ाने की जितनी बढ़ रही है, अगर उससे मेरे को उतना एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं मिल रहा तो क्या मेरे को टॉमी और मोती ने काटा जो मैं उसको पढ़ाऊंगा? नो। तो इफ आई एम स्पेंडिंग अ रुपी एक्स्ट्रा, आई शुड बी अर्निंग अ रुपी एक्स्ट्रा, then only I'll be doing that productive activity, else not. Fundamental logic is clear? Yeah. So total cost increases at diminishing rate. ये हौले हौले जब बढ़ेगा तो आपका मार्जिनल कॉस्ट गिरेगा। जब टोटल कॉस्ट का इंक्रीज एकदम खत्म हो जाएगा
तो मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा, और जब टोटल कॉस्ट तेजी से बढ़ना चालू होगा तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लग जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो टोटल कॉस्ट इज द बॉडी एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इट्स आत्मा, स्पिरिट है, समझ लीजिए। फंडामेंटल्स अंडरस्टूड? लिख लीजिए, टाइम पास रिलेशनशिप है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सब एक सिंगल डायग्राम में आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये आपको फर्दर बनाने की कोई जरूरत है नहीं। चल रहा है, क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट एक ही बात है, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस विद द कॉस्ट फॉल्स एंड अल्टीमेटली बिकम्स जीरो। क्या ऐसा कभी होगा कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चपट जाए आपस में? हाँ सर, शॉर्ट सर्किट में ऐसा होगा, कभी नहीं हो सकता। आंसर इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, कभी जीरो होगा ही नहीं। समझ गए? चलिए, टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट चिल्ड्रन, ट्रू और फॉल्स? टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ट्रू है? कैसे ट्रू है बताइए? टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकलता है, बट क्या मार्जिनल कॉस्ट से वापस जाके आप टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे? क्या निकाल पाएंगे? टोटल वेरिएबल निकाल पाएंगे। भूल गए क्या कहानी? वन वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक याद रखिए। तुषार जी समझ गए, गीतिका जी, पापकी जी समझ गए? yes. चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये धीरे 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 कम होता जाएगा। याद करिए, आपने 3 ग्राफ एक साथ बनाए थे। डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टीवीसी, जो टीसी और टीवीसी का गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये स्टेटमेंट है, ट्रू है कि फॉल्स है? थोड़ी सी अकल लगा लीजिए, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। चलिए लेट्स सी कैसे ट्रू है भाई। ना ना ना, आप समझ ही नहीं पाए। यहां लिखा है डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट goes on decreasing with every level of output. It doesn't goes on decreasing, it remains constant. It remains constant. भाई याद करिए, टीसी और टीवीसी, सॉरी हाँ टीसी और टीवीसी 60-60-60 का ही तो गैप आ रहा था, 60-60 का ही तो गैप आ रहा था, तो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। वो जो नाली की चौड़ाई ऐसे से चल रही थी ना, वो सेम ही रहेगी। टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या ये इक्वल हो सकते हैं? 0 पॉइंट पे ये इक्वल होंगे और ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो आपका आंसर होगा ट्रू ओनली एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। समझ गए? अगला प्रश्न है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड एज वेल एज लॉन्ग पीरियड। फॉल्स। कौन सा पार्ट इसमें फॉल्स है? लॉन्ग पीरियड। ईशा जी, गीतिका जी, पापकी जी समझ में आ रहा है? कोई आवाजें नहीं आ रही भाई आपकी? चलिए, इज फॉल्स। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल्स, यस और नो? यस और नो? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल्स, आउटपुट बढ़ेगा तो ये फॉल होगा। इसका रेट क्या होगा सर? मतलब हर बार आपकी टीएफसी 60-60 थी चलो, पहले यूनिट पे अगर 60 है तो एवरेज भी 60 होगा। यहां पे इट इज 30, 3 यूनिट पे 20, 4 पे 15, 5 पे 12 और 6 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 10। तो आपका जो फॉल है क्या कांस्टेंट रेट से है? पहले 50% गिर गया, फिर 33%, फिर मुश्किल से 25%, फिर 20% और फिर 20%। 20 क्या 24 पर 18% के आसपास है। तो आंसर क्या होगा चिल्ड्रन, ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं होता, स्टार्टिंग में ज्यादा गिरता है, बाद में कम। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, आपने एक नई कार खरीदी, जैसे ही शोरूम से निकल के आई उसकी कीमत कम हो गई, बट क्या अगले दिन और कम हो जाएगी तुरंत? नो, कुछ तो स्टार्टिंग में ज्यादा कम होगी, बाद में धीरे धीरे कम होगी। समझ में आ गई बात? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या कभी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच करेगा? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर, हमारे स्कूल में बोला गया था क्लोज्ड फिगर बनाना है तो टच कर जाएगा, बट वैसे ये कभी टच करेगा नहीं। टच करने का मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, और एवरेज जीरो हो नहीं सकता। बट यहां लिखा है हाँ नेवर टचेस, तो ट्रू है। एज सून एज मार्जिनल कॉस्ट राइजेस, एवरेज कॉस्ट ऑल्सो राइजेस। थोड़ी देर पहले आपने रिलेशनशिप लिखा है,
जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा क्या एवरेज कॉस्ट तुरंत बढ़ जाएगा? नो सर, तो पहले क्या बढ़ेगा? पहले एबीसी बढ़ेगा। यहाँ एवरेज की बात हो रही है कृषि भाई, एवरेज वेरिएबल की तो बात ही नहीं हो रही है क्वेश्चन में। पहले एबीसी, पहले एमसी बढ़ेगा, उसके बाद एबीसी बढ़ेगा, फिर एसी तो यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इनकी दिमागी स्थिति ठीक है नहीं। इनको जूता खरीदना था वुडलैंड का, ये मैकडोनल्ड्स के स्टोर में चले गए, कह रहे सर वहां पे एक आदमी पहन के आया था, उससे पूछूंगा तुमने कहाँ से खरीदा था। तो एज सुन एज मार्जिनल कॉस्ट राइजेस, क्या एवरेज कॉस्ट तुरंत राइज कर जाएगा? बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। चलिए, तो इसी के साथ हमारा कॉस्ट चैप्टर होता है समाप्त। न्यू पेज पे एक हेडिंग लिखिए बच्चों, एनालिसिस ऑफ प्रोड्यूसर्स डिसीजन। झटपट लिख लें बच्चों, एनालिसिस ऑफ प्रोड्यूसर्स decision to produce or shut down। कुछ कॉम्पोजिशन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। करेक्ट चिल्ड्रन? नया तो नहीं है। 3 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, 7 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, योर टोटल कॉस्ट इज 10 रुपी। टोटल कॉस्ट इज 10। सेल प्राइस, जिसे हम रेवेन्यू बोलेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर भी होगा, ये अलग अलग पॉइंट्स पे आपको लिख के दी जा रही है। ध्यान से सुनिएगा। इफ इट इज 14 रुपी और आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप बेचना चाहेंगे प्रोडक्ट को कि नहीं बेचना चाहेंगे? वेरी गुड। इफ इट इज 12 रुपी, आप एक बिजनेसमैन हैं, बेचना चाहेंगे आप प्रोडक्ट को कि नहीं बेचना चाहेंगे? बेचना चाहेंगे। इफ इट इज 11 रुपी चिल्ड्रन, बेचना चाहेंगे? इफ इट इज 10 रुपी, वेरी गुड। अगर ये 9 रुपए हो जाता है तो आपको 1 रुपए का नुकसान होगा, यस और नो? चलिए, तो प्रॉफिट की वैल्यू ओपन, लॉस की वैल्यू माइनस में लिखेंगे। यहां पे आपका प्रॉफिट 4 रुपए होगा बच्चों। हेयर योर प्रॉफिट इज 2 रुपी, हेयर योर प्रॉफिट इज 1 रुपी, हेयर योर प्रॉफिट इज 0। मैं सोच ही रहा था कि लोग कुछ गलत आंसर देंगे। 0 नहीं होगा बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कुछ ना कुछ नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारी कॉस्ट के अंदर होता ही होता है। हेयर विल सफर अ लॉस ऑफ 1 रुपी। खोपड़े में बात गई। मार्केट में प्रोडक्ट 8 रुपए का बिक रहा है, आपका लॉस कितना हो गया बच्चों? 2 रुपए। बेचना चाहेंगे? नो। प्रोडक्ट 7 रुपए का बिक रहा है बच्चों, आपका लॉस कितना हो गया? व्हाट इज योर लॉस चिल्ड्रन? योर लॉस इज ₹3। बेचना चाहेंगे बच्चों 3 रुपए के लॉस पे? नो। 2 रुपए के लॉस पे? नो। 1 रुपए के लॉस पे? नो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, अब पता लग जाएगा कि कुछ बच्चों के लिए लेक्चर अटेंड करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। 6 रुपए का प्रोडक्ट बिक रहा है, व्हाट इज योर लॉस? 4। सर हम तो पहले ही कह चुके हैं, हम 7 रुपए में भी उसको नहीं बेचेंगे, हम 8 में भी नहीं बेचेंगे, हम 9 में भी नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट 5 रुपए का बिक रहा है, कितने का लॉस हुआ बच्चों? 5 रुपी का लॉस हुआ। खोपड़े में बात गई। खोपड़े में बात गई। चलो, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि जब तक आपको प्रॉफिट होगा आप प्रोडक्ट को बेचेंगे, यस और नो? जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा तब भी आप प्रोडक्ट को बेचेंगे। यू आर इन अ डिलेमा कि हम अपने प्रोडक्ट को इन रेवेन्यूज पे बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। तो बच्चों मेरा आंसर इसके लिए ये होगा, एट अ लॉस ऑफ रुपी, so called 1, 2 and 3 we'll continue to sell, we'll continue to sell। बट जब हमारा लॉस 4 रुपए और 5 रुपए हो जाएगा, इन दैट केस we'll apply what is known as shutdown। सर ऐसा क्यों? लॉस हो रहा है, आप क्यों बेच रहे हैं? बस इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्शन
का फंक्शन के बाद प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। तो आप बच्चों रेवेन्यू चैप्टर क्यों पढ़ेंगे, कॉस्ट आपने क्यों पढ़ा था, स्क्रीन पे सारा एक्सप्लेनेशन है। 4 रुपए का प्रॉफिट है, डेफिनेटली बेचेंगे। 2 रुपए का प्रॉफिट है, डेफिनेटली बेचेंगे। 1 रुपए का प्रॉफिट है, डेफिनेटली बेचेंगे। और बच्चों इन सारे प्रॉफिट्स को हम नाम देते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट चलन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट होगा हम तब भी बेचेंगे। खोपड़े में बात गई सबके, खोपड़े में बात गई। सर लॉस के केस में भी आप कह रहे हैं बेचेंगे, यस। अगर आप दुकान बंद कर देते हैं तब भी फिक्स फैक्टर को तो झेलना पड़ेगा, ये कॉस्ट तो स्पेंड करनी पड़ेगी। योर कॉस्ट इज 3 रुपी, ये लागत तो लगेगी। तो बिजनेस बंद करने में 3 रुपए का नुकसान और चालू रखने में सिर्फ 1 रुपए का नुकसान। व्हाट वी शुड डू चिल्ड्रन, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस। इसीलिए जब आप सुनते हैं कोक और पेप्सी के लॉसेस 1000 करोड़ के हैं, क्यों वो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बंद करने में लॉस उससे भी कहीं ज्यादा है। चलाने में फैक्ट्री 2 रुपए का नुकसान, बंद करने में 3 रुपए का नुकसान। व्हाट वी विल डू, चलाएंगे। बंद करने में भी 3 रुपए का नुकसान और चलाने में भी 3 रुपए का नुकसान। बंद कर देंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो खर्च होनी है भाई आपकी, इज दैट क्लियर। और चलाएंगे तब भी 3 रुपए का नुकसान। व्हाट टू डू चिल्ड्रन, चलाते रहें शायद फायदा हो जाए। बट यहां पे बिजनेस करने में 4 रुपए का नुकसान और बंद करने में 3, तो हम बंद कर देंगे फैक्ट्री। समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट कुछ फैक्ट्रीज को बंद करके भी अपने एम्प्लॉयज को कुछ ईयर्स तक सैलरी देती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर फैक्ट्री चलाएंगे तो लॉस कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो अब प्रोड्यूसर टेक्स द डिसीजन टू प्रोड्यूस अप टिल दैट पॉइंट वेयर हिज लॉसेस आर लेस देन और इक्वल टू व्हाट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। इसी चीज को आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। एक बार हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू थ्योरी लेंगे और एक बार मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू थ्योरी लेंगे। तो अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद रेवेन्यू, बड़ा छोटा चैप्टर है, और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने आखिरी चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। लॉसेस का स्टेट है उसमें सेल आउट क्यों नहीं कर देता फिक्स फैक्टर अपनी? सेल आउट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमको लग रहा है कि आने वाले टाइम में कि हमें प्रॉफिट्स होंगे तो हम बिजनेस बेचेंगे नहीं। अब समझ में आ गया। या ये हो सकता है कि बिजनेस बेचने में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और ज्यादा हो जाए तो हम उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी एडवोकेट का खर्चा है, कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। समझ गए सब बच्चे इस बात को। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए।